एंड वेलकम टू माय चैनल। ये माफिया लव का नेक्स्ट पार्ट है, तो चलिए वीडियो को स्टार्ट करते हैं। ती वो सब चीज़ देखकर बहुत डर जाता है और डरने के बाद वो वहीं पे सेंसलेस हो जाता है। कुछ साउंड सुन के जेके जैसे ही पीछे की तरफ टर्न होता है वो देखकर शॉक हो जाता है, क्योंकि वो ती वहाँ पर सेंसलेस होता है। जेके दौड़ के ते के पास जाता है और उसके चिक्स पर थपथपाते बोलता है, ती प्लीज़ वेकअप। पर ते नहीं उठता है, तो जेके डरता है और उसे तुरंत अपने आर्म्स में कैरी करके सीधे वो अपने रूम की तरफ ले जाने लगता है। और जेके रूम की तरफ ले जाते हुए यूंगी को आवाज़ देता है। यूंगी तुरंत मेरे रूम से बाहर आता है और आने के बाद ते को वैसे कंडीशन में देखकर थोड़ा सा डर जाता है और बोलता है, ते तुम ठीक हो ना? जेके इसे क्या हुआ है, तुम बोल जेके बताओ जल्दी, इसे क्या हुआ, ये ऐसे क्यों है? और तब यही सब सारी क्वेश्चन यूंगी जेके से पूछता है। तब जेके कुछ नहीं बोलता है, सब बोलता है प्लीज़ अभी जितनी जल्दी हो सके डॉक्टर को कॉल करो। और यूंगी अपना फ़ोन पॉकेट से निकालते हुए डॉक्टर को कॉल करता है। वहाँ पे सब लोग टेंस थे। तभी थोड़ी देर में डॉक्टर आ जाते हैं और डॉक्टर आने के बाद ते को चेकअप करते हैं और बोलते हैं कि प्लीज़ आप लोग यहाँ से बाहर, रूम से बाहर जाइए, हमें इनका कोई टेस्ट चेकअप करना है। तभी इस जेके बोलता है, प्लीज़ आप जो भी करना है जल्दी कीजिए, मैं यहाँ से नहीं जाऊँगा। तो डॉक्टर बोलता है, प्लीज़ आप जा सकते हैं, आपके सामने मैं ये सब सारी टेस्ट नहीं कर सकता। तभी यूंगी बोलता है, जेके प्लीज़ चलो यहाँ से। और सब लोग रूम के बाहर आ जाते हैं। तभी डॉक्टर उन्हें कुछ टाइम ले उसे ते को चेकअप करने के बाद वो थोड़ी देर बाद बाहर आते हैं। बाहर आने के बाद बोलते हैं कि कोई टेंशन की बात नहीं है, बस वो थोड़ा सा वीक थे, इसीलिए वो कुछ ऐसा देख लिए थे कि जिससे शॉक हो गए, इसलिए वो सेंसलेस हो गए थे। और एक बात, आप लोग को अब इस कंडीशन में उनको बहुत अच्छे से ख्याल रखना पड़ेगा और उनका बहुत टेक केयर करना पड़ेगा। तभी ते जेके और यूंगी थोड़ा सा कन्फ्यूज बोलता है कि आप लोग को अब उनके इस कंडीशन में बहुत अच्छे से टेक केयर करना पड़ेगा। तब जेके बोलता है, पर क्यों डॉक्टर, वो ठीक तो है ना, वो नॉर्मल? तभी जेके डॉक्टर बोलता है, हाँ वो ठीक है, बस वो प्रेग्नेंट है। इतना सुन के जेके थोड़ा सा हैप्पी हो जाता है और बोलता है, थैंक यू सो मच। और वहाँ पर सब लोग हैप्पी हो जाते हैं। डॉक्टर के जाने के बाद देखो अभी तक होश नहीं आया था। डॉक्टर ने बोला था कि उनके 1 आवर के बाद वो सेंस में आ जाएंगे। सब लोग बैठ के उसी का वेट कर रहे होते थे। तभी जेके को एक कॉल आ जाता है और जेके बोलता है, यूंगी को बोलता है कि मैं अभी 1 मिनट में है। और इतना बोल के जेके बाहर अपना कॉल पिकअप करने चला जाता है। तभी धीरे धीरे ते सेंस में आने लगती है और वो अपने सामने यूंगी को देखकर वो तुरंत यूंगी को हक कर लेती है और बहुत हैप्पीली क्राई करने लगता है। जिससे यूंगी थोड़ा डर जाता है और बोलता है, क्या हुआ बेबी, अब ठीक तो हो ना, बोलो तुम्हें क्या हुआ थे, तुम ठीक तो हो ना? बस ते कुछ नहीं बोलता है, बस वो रोता है रहता है। यूंगी उसे थोड़ी देर कंसल्ट करने के बाद बोलता है, क्या हुआ बेबी, प्लीज़ तुम मुझे बताओ, मैं मुझे बहुत डर लग रहा है, क्या हुआ ते? तभी ते हिचकी उठाते हुए बोल रहा है, हल्के से आवाज़ में बोलता है, भाई उसने मार दिया, उसने उसे मार दिया, मॉम डैड को भी मार दिया। यूंगी मॉम डैड की वर्ड सुनकर वो तो पूरी तरीके से शॉक हो जाता है और वो उसे सब बातें समझ में आ जाती है कि जेके ने ते ने जेके को उसका कुछ माफिया वर्क करते हुए देख लिया है। इतना सुनकर यूंगी डर जाता है और तुरंत ते को हक करता है, उसे कंसोल करने लगता है और बोलता है, प्लीज़ बेबी रो मत, तुम ऐसी कंडीशन में क्राई नहीं कर सकती और इससे तुम पर भी और तुम्हारे बेबी पर भी असर पड़ेगा। तभी ते अपना कंफ्यूजन फेस के साथ यूंगी की तरफ देखती है। तो यूंगी बोलता है, हाँ बेबी तुम प्रेग्नेंट हो। इतना सुन के ते थोड़ा सा शौक होता है, फिर बोलता है कि पर भाई। तभी यूंगी बोलता है, हाँ बेबी ये सच है, अभी डॉक्टर तुम्हें चेक करने आया था, तब उन्होंने हमें बताया। तो ते बोलते, प्लीज़ भाई मुझे अपने साथ ले चलो, मैं जानती हूँ कि मुझे यहाँ नहीं रहना है, प्लीज़ भाई मुझे अपने घर जाना है, प्लीज़ मुझे यहाँ नहीं रहना, उस पर्सन के वो देखना भी है। इतना ही बोलती है, तभी जेके उसके सामने आ जाता है, जिसे देखकर ते डरने लगती है और तुरंत अब यूंगी का हैंड टाइटली होल्ड कर लेती है और बोलती है, प्लीज़ भाई वो मुझे भी मार देगा भाई, उसने मॉम डैड को मारा, उसने मॉम डैड को मारा। इतना बोल के बहुत रोने लगती है और बहुत पैनिक करने लगती है, जिसे देखकर जेके थोड़ा कंफ्यूज हो जाता है। और जैसे ही जेके ते के पास जाता है और कुछ उसे समझाने की कोशिश करता है, उससे और ही ते पैनिक होने लगती है और बोलती है, प्लीज़ भाई मुझे यहाँ नहीं रहना, प्लीज़ भाई, और बहुत रोती है। तभी यूंगी बोलता है, प्लीज़ जेके अभी इस रूम से बाहर जाओ, उसके बाद हम कुछ देर बाद बातें करेंगे। तभी जेके बोलता है, पर वो मेरा हस्बैंड है, मैं उससे बातें कर सकता हूँ। तो यूंगी बोलता है, प्लीज़ ही जेके मैं जो बोल रहा हूँ उस बातें को समझो और प्लीज़ यहाँ से जाओ अभी। और इतना बोल के यूंगी जिमिन की तरफ कुछ इशारा करता है। तभी जिमिन जेके का हैंड पकड़ते हुए उसे रूम से बाहर लेकर जाने लगती है और यूंगी ते को थोड़ा कंसोल करके उसे रेस्ट करने के लिए बोलता है। तभी ते बोलते, नहीं भाई मुझे आपके साथ घर जाना है, मुझे यहाँ पर नहीं रहना है, भाई उसने मॉम डैड को मार दिया, वो आपको भी मार देगा, मुझे भी मार देगा, प्लीज़ भाई। तभी
यूंगी उसे कंसोल करता है, उसे सारी बातें बताता है, फिर भी ते कोई भी बात नहीं समझना चाहती थी। तभी यूंगी बोलता है ओके बेबी आप रेस्ट करो, थोड़ी देर रेस्ट कर लो, उसके बाद आपको डॉक्टर ने मेडिसिन भी दिया है और इंजेक्शन भी। अभी आप नहीं जा सकते कहीं पे, तो थोड़ा देर रेस्ट कर लो, उसके बाद हम लोग अपने घर जाएंगे, आपको यहाँ पे मैं नहीं छोड़ूंगा। और तभी ते बोलती है कि भाई अभी आप मुझे यहाँ से छोड़ के नहीं जाओगे ना। तो यूंगी बोलता है नहीं, और ते अपने भाई का हैंड पकड़ के वहीं पे पीसफुली सोने लगती है। थोड़ी देर सोने के बाद यूंगी देखता है कि ते पूरी स्पेसफुली अपनी गहरी नींद में है। तो यूंगी अपना हैंड स्लोली स्लोली ते के हैंड से छुड़ाता है और वो सीधे नीचे आता है। हॉल रूम में जेके बहुत टेंस बैठा था। तभी यूंगी उसके पास आता है और बोलता है कि मैंने तुम्हें बोला था ना कि उसे सारी चीज़ें बता दो, उसके माइंड पे असर क्या है जेके, और तुम्हें ये नहीं पता कि उससे उसका हेल्थ भी ख़राब हो सकता है। और अब उस इस कंडीशन में है कि मैं एक के नहीं, अब तुम्हारे ऊपर दो दो की प्रॉब्लम है। अगर एक को कुछ होगा तो उसको भी नुकसान होगा, तुम जानते हो कि वो किसका। इसीलिए मैं चाहता था कि ये सारी चीज़ें तुम बंद करो और अच्छे से करो। मैं तो बहुत पहले ही छोड़ दिया था। मैं जानता हूँ कि थोड़ा बहुत जो मेरा वर्क है उसे भी मैं ख़त्म कर दूँगा, पर मैं उस वर्ल्ड में नहीं रहना चाहता हूँ। और आई एम सॉरी जेके, मैं इस कंडीशन में तेरे को यहाँ नहीं छोड़ सकती, मैं क्योंकि वो तुमसे डर रही है और तुमने देखा कि तुम्हें देखते ही वो कितना पैनिक हो गई है, प्लीज़ मुझे। तभी जेके बोलता है कि तुम ऐसा नहीं कर सकते होंगी, वो मेरा हस्बैंड है और उस पर मेरा प्रॉपरली हक है और मैं उसे यहाँ से कहीं जाने नहीं दूँगा। तभी यूँगी बोलता है रियली, मैं अपने छोटे भाई को छोड़ दूँ तुम्हारे पास कि तुम्हें जब भी देखे वो पैनिक हो और उसकी हेल्थ पर असर पड़े और वो इस दुनिया में ना रहे। तभी जेकर तुरंत यूँगी का कॉलर पकड़ लेता है और बोलता है कि तुम ये क्या बोल रहे हो, ऐसा कुछ नहीं होगा, मैं हूँ, उसे कुछ नहीं होगा, मेरे होते हुए उसको कोई हार्म नहीं कर सकता। तो यूँगी बोलता है हाँ, तुम्हारे होते हुए उसे कोई हार्म नहीं कर सकता क्योंकि उसे हार्म करने वाले तुम खुद हो। मैंने उस वक्त इसलिए मैरिज के लिए रेडी हुआ था क्योंकि मैंने तुम्हें प्रॉमिस किया था, मैं अपना प्रॉमिस तोड़ नहीं सकता, तुमने हमारे लिए बहुत कुछ किया था, इसीलिए मैं तुमसे बहुत पहले भी बता रहा था कि उसे समझाओ अपनी कंडीशन के बारे में, अपने वर्क के बारे में, पर तुम ही नहीं इसे छोड़ना चाहते हो। अब देख लो कि किस कंडीशन पे है। ऐसे ही कुछ बातें कर रहे थे तभी टे की अचानक से चीखने की आवाज़ आती है। सब लोग डर जाते हैं, दौड़ते हुए उसी रूम में जाते हैं तो देखते हैं कि ते अपना फेस पिलो की तरफ ढककर बहुत रो रही थी। तभी यूंगी जाता है उसे बोलता है बेबी आप ठीक हो ना। यूंगी को देखते ही ते उसे हक कर लेती है और बोलती है भाई आप कहाँ चले गए थे, मैंने बोला था ना कि अब मुझे छोड़ के मत जाना। वो आया था भाई, उसने मॉम डैड को भी मारा, वो मुझे भी मारना चाहता है भाई, प्लीज़ अब तो मेरे बेबी को भी मार देगा, वो बहुत बुरा है भाई। यही सब करके ते अब यूंगी के चेस्ट में अपना फेस करके रो रही थी। तभी यूंगी उसका फेस बाहर अपने हैंड में होल्ड करता है, उसके आंसू पोंछते हुए बोलता है बेबी ऐसा कुछ नहीं होगा, मैं आपके साथ हूँ, कोई आपको हार्म नहीं करेगा। तभी ते अपना जैसे ही फेस दूसरी तरफ जैसे अपना फेस दूसरी तरफ टर्न करती है वो अपने सामने जेके को देखकर बहुत हैवीली ब्रीथ लेने लगती है और वो थोड़ा क्राई भी कर रही थी। वो बहुत हैवीली ब्रीथ लेती है जिसे देखकर यूंगी थोड़ा डर जाता है, तुरंत ते को हक कर लेता है और हक करने के बाद वो उसे कंसोल करने लगता है। फिर भी ते नहीं रुक रही थी, वो हैवीली ब्रीथ ले रही थी। अचानक से वो सेंसलेस हो जाती है जिसे देखकर यूंगी बहुत डर जाता है और वो अपने पर्सनल डॉक्टर को कॉल करता है। उसका पर्सनल डॉक्टर जैसे ही आता है वो ते का ट्रीटमेंट स्टार्ट कर देता है। कुछ देर बाद ते का ट्रीटमेंट चालू होने के बाद थोड़ी देर बाद डॉक्टर बाहर आता है और बोलता है कि मैंने मिस्टर मीन आपसे बहुत पहले ही मैंने बोला था कि आपको इन्हीं का बहुत बहुत अच्छे से ख्याल रखिए और इन्हें कोई भी ऐसा चीज़ मत दिखाएगा जिससे इनके हेल्थ पर और इनके माइंड पर असर पड़े। वो इस कंडीशन में है कि वो थोड़ी सी भी आवाज़ से डर सकती हैं और वो इन इस और आप लोग को तो ये पता ही होगा कि वो प्रेग्नेंट है, तो इस कंडीशन में उनका ऐसे डरना और हैवीली क्राई करना बहुत मुश्किल है। ये उनके भी हेल्थ पर असर कर सकता है और कुछ ऐसा भी हो सकता है जिसे आप लोग की कोई उम्मीद नहीं है, या तो वो उनकी खुद की डेथ हो सकती है या तो उनके चाइल्ड की। इतना सुन के वो लोग थोड़ा शॉक हो जाते हैं। तभी यूंगी जेके की तरफ देखता है और फिर डॉक्टर को बोलता है कि पर वो ठीक तो है ना। डॉक्टर बोलते हैं हाँ 1 आवर बाद उन्हें वो सेंस में आ जाएंगे और प्लीज़ ये उनका मेडिसिन है और दिए, और जिस चीज़ से वो थोड़ा डर रहे हैं उस चीज़ को उससे दूर रखिए। मैं तो बोल रहा हूँ कि उन्हें यहाँ से कहीं दूर लेकर जाइए, शायद वो कुछ न्यू चीज़ देखेंगे तो उन्हें बहुत अच्छा लगेगा और वो बहुत बेटर फील करेंगे, क्योंकि वो बहुत हैवीली आपको पता है कि उन्हें पैनिक अटैक आता है और वो ऐसा कुछ भी करते हैं तो उनके हेल्थ पर कितना बुरा असर करता है। तभी यूंगी बोलता है ओके डॉक्टर। इतना बोलकर वो डॉक्टर को बाहर की तरफ छोड़ के जैसे रूम में आता है तो वो देखता है कि जेके उसके पास उसका हैंड होल्ड करके बैठा है। तभी यूंगी जेके के पास जाता है, उसका हैंड पकड़ते हुए उसे रूम से बाहर लाता है और बोलता है प्लीज़ जेके, मैंने एक गलती कर दी है कि अपने भाई को तुम्हारे साथ मैरिज करवा के अब दोबारा गलती नहीं करना चाहता हूँ। मैं चाहता हूँ कि मैं अपने भाई को अपने साथ लेके जाऊँ। तभी जेके और कुछ बोलने वाला होता है, उससे पहले ही जिमिन बोलती है कि ये क्या कर रहे होंगी, तुम्हें पता है कि भाई
भाई तेरे से कितना प्यार करते हैं, भाई उसके बिना नहीं रह सकते हैं। तभी जिमिन यूंगी बोलता है रियली, तो मैं अपने भाई को यहाँ पे छोड़ दूँ कि वो इसे देखकर डरते हुए उसे अटैक पे आ जाए और वो इस दुनिया को छोड़ के चला, हम सबको छोड़ के चला जाए। तभी जिमिन बोले यूंगी तुम सही से बोलो, तुम क्यों ऐसे सारी बातें बोल रहे हो, ऐसा कुछ नहीं होगा भाई, तेरे को समझा लेंगे और उसे मना भी लेंगे। तो यूंगी बोलता है रियली, तुम्हें लगता है कि जेके की बातें ते सुनेगा? उसे देखकर उसे पैनिक अटैक आ रहा है और वो देखकर उसे इतना डर रहा है कि तुम सोच भी नहीं सकते हो। मैंने देखा है उसे, तुम नहीं जानते हो, बहुत मुश्किल से उस कंडीशन से मैंने निकाला है उसे। जब वो छोटी थी तो रो रही थी बस मॉम डैड की याद करके, अब उसे लगता है कि जेके ने मॉम डैड को मारा है। हालांकि ऐसा नहीं है, मैं मानता हूँ कि ऐसा नहीं है। बस कुछ टाइम के लिए मैं तुम लोग के सामने रिक्वेस्ट कर रहा हूँ, कुछ टाइम के लिए मुझे ते को अपने साथ ले जाने दो। कुछ ऐसे बात मैं समझा दूंगा, उसे बता दूंगा, उसके बाद वो उसका जो भी फैसला होगा वो करेगा। बस अभी उसे यहाँ से ले जाने दो, तुम लोग को पता है कि वो किस कंडीशन में। तभी जिमिन जेके की तरफ देखती है तो जेके बोलता है ओके ठीक है, तुम जैसा चाहते हो वैसा करो, मगर मैं जेके तुम्हें पता है जेके यूंगी, मैं तेरे से दूर नहीं रह सकता, मुझे उससे मिलना है और बातें करना है। तो यूंगी बोलता है कि मैंने तुम्हें कब रोका है, क्योंकि वो तुम्हारा लीगली हस्बैंड है, तुम जब चाहे उससे मिल सकते हो, मगर उसके ठीक होने के बाद, या वो जब चाहे तुमसे मिलना तब, वरना तुम। बोलता है प्लीज़ मुझे अभी ले जाने दो, और वो जब ठीक हो जाएगी या जब वो खुद तुमसे मिलना चाहेगी तो तुम मिल सकते हो। और मैं ऐसा नहीं बोल रहा हूँ कि मैं तुम्हें उसे मिलने नहीं दूंगा, तुम उसे कभी कदार मिलने भी आ सकते हो। और इतना बोल के यूंगी सीधे अपने रूम में ते के रूम में जाता है और उसे अपने आर्म्स में कैरी करते हुए उसे अपने घर ले जाने लगता है। तभी यूंगी जिमिन की तरफ देखता है तो जिमिन बोलता है मैं कुछ टाइम के लिए अपने भाई के साथ रहना चाहता हूँ। तभी यूंगी ते को अपने आर्म्स में लेते हुए वो अपने घर के लिए निकल जाता है और उसे उसके रूम में ले जाकर उसके बेड पर लेटाते हुए बोलते हैं प्लीज़ प्रिंसेस आप उठ जाओ, को पता है कि आप ऐसे अच्छे नहीं लगते हो, मैं आपसे बहुत प्यार करता हूँ बेबी, प्लीज़ उठ जाओ, अपने भाई को इतना परेशान मत करो, तंग मत करो, प्लीज़ ते प्लीज़। ये ऐसे ही करके यूंगी ते से बातें करता है, बोलता है प्लीज़ गॉड, मैंने अपने मॉम डैड को खो दिया, मैं इसे नहीं खोना चाहता, मैं इसे बहुत प्यार करता हूँ। और ऐसे ही करके कुछ बातें करता है तभी अचानक ते डरते हुए अपनी आइज़ ओपन कर देती है और बोलती है भाई। तो देखती है यूंगी उसके सामने खड़ा होता है, तभी ते उसे हक करके बोलती है भाई हम मुझे यहाँ नहीं रहना है। तभी यूंगी बोलता है बेबी आप देखो, अब हम लोग अपने हाउस में हैं, अब हम लोग को कोई टेंशन नहीं है, हमारे पास अब कोई नहीं आ सकता है, आप डरो मत, मैं यहीं पे हूँ ना, आपको पता है ना मैं हूँ, आप मेरे होते आपको कोई हार्म नहीं करेगा और आपको कोई हर्ट नहीं करेगा। तभी यूंगी बोलता ते बोलता है कि भाई प्लीज़ आप उसे उसे कंप्लेन उसके खिलाफ़ कंप्लेन करो, उसे भेज वो यहाँ पे नहीं रहने लायक, उसे जेल भेज दो भाई, उसने मॉम डैड को मारा, मैंने देखा था उसने मॉम डैड को मारा, उसने उस पर्सन को भी मार दिया, वो मुझे भी मार देगा भाई, प्लीज़ वो मुझे भी मार देगा, मुझे हम सबको मार देगा भाई, वो बहुत बुरा है। और ऐसे करके ते बस यही सब बातें बोलने लगता है। तभी यूंगी बोलता है कि ते आपको पता है अगर आप ऐसा करोगे ना तो आपको और आपके बेबी को हार्म होगा, आपको पता है ना कि आपके टमी में एक बेबी है, आप ऐसा नहीं कर सकते ना, आप डरो मत प्लीज़, अपने लिए नहीं तो अपने बेबी के लिए स्ट्रांग बनो, आपको स्ट्रांग बनना पड़ेगा। तभी ते बोलते हैं पर भाई वो मुझे भी मार देगा, और यूंगी ते को ऐसे ही कंसोल करते हैं। ओके एवरीवन, आज के लिए इतना ही, बाय।